तो सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? यस सर। यस सर। ओके। तो आज की क्लास में आज थोड़ा आप लोगों का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है सिलेबस में और क्या क्या सब कुछ ही हो चुका है या फिर भी थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे। पहला है कि नो बेसिक्स वर्कशॉप प्रोसेस। वर्कशॉप में बेसिक जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करना। तो फिटिंग शॉप में किस किस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसका यूज़ क्या है, कौन कौन सी तरह इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोगों का सब फिटिंग शॉप के बारे में जानकारी हासिल हुआ ना? यस सर। फिटिंग शॉप में किस किस तरह का इंस्ट्रूमेंट रहता है, क्या उसका यूज़ है, उसके बारे में किसी को यस। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। कितने टाइप का फाइल रहता है, उसका क्या काम है, कितने टाइप के हैमर रहते हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रहता है, सब चीज़ बता चुका हूँ। यस। नेक्स्ट है जॉब ड्राइंग के बारे में। तो आप लोगों का कुछ ड्राइंग का क्लास होता है आप लोगों का? हाँ सर। ड्राइंग का क्लास नहीं होता है ना? होता है सर। होता है सर। तो ड्राइंग के बारे में बेसिक जो ड्राइंग होता है जैसे कि लेटरिंग हो गया, बेसिकली आप लोगों का फर्स्ट ईयर में लेटरिंग ही रहता है, किस तरह के तरीके से लेटरिंग किया जाता है, या फिर थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन ड्राइंग भी रहता है। तो कितना हुआ आप लोगों का ड्राइंग? यस सर, वो लेटरिंग हो चुका है, फिर प्रोजेक्शन भी हुआ है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में भी थोड़ा सा हो चुका है। अच्छा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। तब यस अगर सर। कोई ड्राइंग रहता है, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, इसका मतलब अगर कोई ड्राइंग रहता है उसका नाप देख के समझ सकते हो कि कितना नाप है इसका। तो रीड एंड नेक्स्ट पॉइंट था रीड एंड इंटरप्रेट जॉब ड्राइंग। जॉब ड्राइंग को देख के समझ पाना। तो वो तो आप लोगों का हो गया। आशा करता हूँ अगर कोई नाप दे देगा उसके हिसाब से आपको जॉब बनाना है तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसमें जो रहता है कि सेंटीमीटर मिलीमीटर इसके बारे में आप लोगों का थोड़ा ज्ञान हो कि अगर मैं मान लीजिए जैसे ऐसे भी मैं कॉपी में करके दिखाया हूँ कि एक तो अगर कोई स्क्वायर जॉब बनाना है, तो उसके लिए अगर स्क्वायर को 35 mm या 40 mm अगर मैं नाप दे देता हूँ थोड़ा हाथ से ड्राइंग करके कि इसको इस तरह तरीके का बनाना है, तो उसको समझ पाना वो आशा करता हूँ सभी समझ पाएंगे जो ड्राइंग का क्लास किया है या फिर जब मैंने प्रैक्टिकल दिखाया था वो क्लास किया है, तो समझ आ जाएगा कि साइड को 40 mm करने बोला तो कैसा 40 mm होता है, क्या नाप है, वो स्टील रूल देख के आप लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट था आइडेंटिफाई सिलेक्ट एंड यूज ऑफ वेरियस मार्किंग मेजरिंग होल्डिंग स्ट्राइकिंग कटिंग इक्विपमेंट्स। तो जो टूल्स रहता है उसका जो भाग रहता है उस सभी के बारे में बताया था, कौन मार्किंग टूल है, कौन मेजरिंग टूल है, कौन सा होल्डिंग टूल है, कौन स्ट्राइकिंग टूल है, अलग अलग करके उसका इमेज भी देके आप लोगों को समझाया और पीडीएफ भी दिया मैंने। तो अगर उससे गो थ्रू होता है पीडीएफ से या फिर वो जो क्लास मैंने करवाया था वो अगर किया होगा तो जो मार्किंग मेजरिंग होल्डिंग जितना भी टूल है वो आप लोग समझ पाएंगे। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि कौन सा मार्किंग टूल है, कौन सा मेजरिंग टूल है, कौन सा होल्डिंग टूल है, उसके बारे में अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं बता दूंगा फिर से।
ओके सर। सबको समझ में आया ना? हाँ सर, बहुत पहले क्लास लिए थे इसका तो। अच्छा। उसके बाद आता है ऑपरेट कंट्रोल। ऑपरेट कंट्रोल डिफरेंट मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। अब जो ऑपरेट करने का बात रहता है वो तो आपको आके ही करना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन जो रहता है वो तो बिना प्रैक्टिकल खुद से हाथ से किए आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो वो जब प्रैक्टिकल क्लास फिजिकली होगा तब ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ऑपरेट कोई भी मशीन को किस तरीके से किया जाएगा वो मैं दिखा दूंगा। तो लेकिन मैं इसे दिखा चुका हूँ किस तरीके से लेड को ऑपरेट किया जाता है, या फिर जब ड्रिलिंग किया था ड्रिलिंग मशीन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके स्पेसिफिकेशन दिखाया था। फिर जाकर सेपर मशीन में किस तरीके से काम किया जाता है, उसका अलग अलग पार्ट्स, हाँ, उसको किस तरीके से फीड देना है वो भी आप लोगों को दिखाया था। जो क्लास किया उसको समझ में आएगा, मतलब जब करवाऊँगा फिजिकली तब बढ़िया से समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऑपरेट करना है। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट द जॉब फॉर स्पेसिफाइड डायमेंशन। कोई अगर जॉब दिया जाता है तो उसका ड्राइंग देख के आपको उसका डायमेंशन समझ में आता है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को तो बताया भी और ड्राइंग करके भी दिखाया कि किस तरीके से जॉब का नाप लेना है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं, आप इसको समझ पाएंगे। ये भी फिजिकली थोड़ा रहता है, अगर आपको देख के उसका डायमेंशन निकालने का तो फिजिकली करना पड़ता है, लेकिन इसको आप लोग आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सेफ्टी तो बहुत बार सबका मशीन का सेफ्टी, वर्कशॉप सेफ्टी आप लोग को पीडीएफ भी दे चुका, उसके बारे में बता भी चुका हूँ किस तरीके का सेफ्टी आप लोगों को लेना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग विथ क्रोनोलॉजिकल ऑपरेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द जॉब। अगर कोई जॉब दिया जाता है तो उसका प्रोसेस का जो धाप है, स्टेजेस है, उसको उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैं एक ड्राइंग देता हूँ बोर्ड पे कि 40x40 का कोई मेल फीमेल जॉब मुझे बना के दो। तो उसका क्रोनोलॉजिकल धाप क्या होता है, पहले आपको जो ड्राइंग मैंने बोर्ड पे दिया उसको आपको अपना कॉपी पे बनाना है। फिर जाके जितना मेजरमेंट का मैंने जॉब दिया उससे थोड़ा बड़ा मेजरमेंट का मेटल को आपको काटना है। फिर उसके ऊपर चॉकिंग करना है, चॉकिंग करके फिर मेजरमेंट को उसके ऊपर मार्किंग करके बैठाना है। फिर जाके उसको काटना है, काटने के बाद फाइलिंग करके उसको उसका जो सरफेस है उसको प्लेन किया जाता है। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये आशा करता हूँ जो मैं पहले क्लास किया है, मतलब जब प्रैक्टिकल में खुद करके दिखा रहा था आप लोगों को, तो उन लोगों को बढ़िया पता होगा कि अगर एक तो जॉब में देता हूँ बोर्ड पे तो क्या करना पड़ता है। पहले कोई भी अगर फाइलिंग जॉब रहता है या फिर आपको लीड मशीन या फिर सेपर मशीन, कोई भी जॉब रहता है जब देता हूँ मैं बोर्ड पे, उसको आपको क्या करना है, पहले कॉपी में उतार लेना है। फिर उसको हिसाब से जितना मेजरमेंट दिया जाता है उस मेजरमेंट का थोड़ा सा बड़ा हिस्सा आपको काट लेना पड़ता है। फिर अगर लेड मशीन का जॉब है उसमें चॉकिंग अगर ज़रूरत है तो चॉकिंग करना पड़ता है, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं है। लेकिन फाइलिंग का जॉब रहता है तो उसमें आपको चॉकिंग करके मार्किंग करना ही पड़ता है। तो उसी हिसाब से जैसा जॉब रहेगा उसी हिसाब से जो प्रोसेस रहेगा उसके बारे में तो मैं 3-4 जॉब आपको आप लोगों को करके जो दिखाया, तो उसका प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से करना है। यही जो है इसको ही आपको सीखना है। तो आशा करता हूँ वो
थोड़ा बहुत सीख पाए होंगे। अगर फिजिकली प्रैक्टिकल करते तो और बढ़िया याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द टूल एंड मशीन्स। जो सर प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं क्या? हाँ, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हाँ कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अच्छा ओके। ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप लोग का फर्स्ट ईयर में पूरा जो वर्कशॉप का जितना भी है वही दिखा, मतलब बता रहा हूँ कितना है। तो आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है ना? नहीं सर, उसका सिलेबस तो अभी नहीं बताया जा रहा है। अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आप लोगों को पता है? हाँ हाँ सर, सेकेंड ही चल रहा है। वो सेकेंड ही चल तो रहा है। यस सर। तो आप लोगों का कोई इलेक्ट्रिक का प्रैक्टिकल क्लास नहीं हुआ ना, थ्योरी या फिर नो प्रैक्टिकल सर। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का? नहीं सर। लेकिन आप लोगों का जो है पहले ईयर में पहला सेमेस्टर में रहता है मैकेनिकल का वर्कशॉप, और सेकंड सेमेस्टर में रहता है इलेक्ट्रिकल का वर्कशॉप। तो एक साल से तो आप लोग सिर्फ मैकेनिकल का ही हो रहा है। ठीक है, मैं बात करता हूँ ताकि आप लोग का इलेक्ट्रिकल का भी वर्कशॉप होए, नहीं तो आप लोग इलेक्ट्रिकल के वर्कशॉप के बारे में भी तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। राइट। ओके, तो इसीलिए मुझे भी दिक्कत हो रहा है कि एक ही क्लास आप लोग का रिपीट भी हो रहा है वर्कशॉप का। वर्कशॉप तो ज़्यादा बेसिकली क्या होता है, फिजिकली करना पड़ता है, थ्योरी ज़्यादा नहीं होता है। थ्योरी कितना करना है? तो इतना ही था आप लोगों का जो वर्कशॉप था फर्स्ट ईयर में, इतना ही था। तो सभी हो चुका है। अभी जो रिवीजन है, ठीक है, तो अब रिवीजन जो है, क्या रिवीजन करना है? सर तब फिर जो हम लोग का जो फर्स्ट एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर का, हम्म, फर्स्ट हम्म। सेमेस्टर होगा ना, तो फिर सेकेंड, जबकि एक साल तो लगभग कंप्लीट होने वाला है हम लोग का सर। फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, देखिए आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर था, आप लोग कौन सा मंथ में भर्ती हुए हैं पहले बताइए। हम अगले मार्च अगले या साल का इसी टाइम नहीं, थोड़ा अगले साल में मई जून जुलाई अगस्त में भर्ती हुए थे अगले साल का। मई या जून में ऐसे ही सर। हाँ, मई या जून में सर किए हैं, भर्ती लिए मई मई या जून में किया था। तो अगर आप लोगों का सही से चलता तो दिसंबर में एग्जाम रहता फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, यस तो सर। दिसंबर में तो फुल लॉकडाउन था। इसीलिए बोर्ड ने क्या किया कि फर्स्ट ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया। जितना भी फर्स्ट ईयर में जितना भी लड़का था, फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी लड़का था उसको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, विदाउट अच्छा तो एग्ज़ाम, हम विदाउट तो एनी हम एग्ज़ाम। सेकेंड में आ गए ना। अच्छा हाँ, तो तो फिर तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड से आप तो लोग। पढ़ाना चाहिए ना सर। तो हाँ, सेकेंड तो चल ही नहीं, फर्स्ट का ही रिवीजन हो रहा है तब से। तो फर्स्ट का रिवीजन वर्कशॉप का हो रहा है आप लोगों का। अम, अभी इलेक्ट्रिकल का जो वर्कशॉप था उसको आप लोग का ये जो अभी तो 4 तारीख आप लोगों का सेमेस्टर एंड का एग्ज़ाम है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर दिया ना आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया, तो इसीलिए कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं आया, इसीलिए जो क्लास था वैसे ही चल रहा है। लेकिन तो इसी सर बीच सेकेंड का जो जो एग्जाम होगा सर, सेकेंड हम्म, टर्मिनल मतलब ये, हम्म, तो फिर सेकेंड टर्म का तो फिर क्वेश्चन जो आएगा वो तो हम लोग तो फर्स्ट ही पढ़े हैं, तो क्वेश्चन उसका कैसे जवाब क्वेश्चन देंगे?
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों का जो सेमिस्टर है, ठीक है, वो सब कोई जो टीचर है वो सारे पढ़ाए एक साल में, जितना भी आप लोगों का सिलेबस है वो तो सारे पढ़ाए हैं ना, तो दिक्कत नहीं होगा। वो तो फर्स्ट ही सेमेस्टर का पढ़ा है ना सारे, सेकेंड सेमेस्टर का नहीं पढ़ाए हैं। सेकंड सेमेस्टर का कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, वो तो सिलेबस जब भी देख रहे हैं वही सिलेबस को रिपीट किया जा रहा है, जो पहले था तो फर्स्ट सेमेस्टर में वही था। तब एग्जाम भी वैसे ही होगा, उसके बेसिस पे ही होगा जो पढ़ाए हैं। तो सर मतलब जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है वो हम्म। मतलब हम सेकंड ईयर का एग्जाम देंगे? सेकंड ईयर क्यों? सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर। हाँ। एक तो सेकंड। ईयर में दो दो सेमेस्टर रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग तो सेकंड सेमेस्टर में आए, तो अभी मतलब आप लोगों का शायद दोनों सेमेस्टर मिला के एग्जाम होगा, क्योंकि वो जो सेमेस्टर में था उसमें तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया सेकंड सेमेस्टर में, तो उसी हिसाब से एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो बोर्ड है वो तो सभी जानते हैं कि बच्चा लोग का कितना कितना सिलेबस हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि सभी का ऐसी ऑनलाइन ही क्लास हो रहा है। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत तो दिक्कत रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सर ऐसा तो कुछ कॉलेज से बोला नहीं गया कि प्रमोट कर दिया गया कि कुछ बोलता ना सर। हाँ सर, वो तो अच्छा हम आपसे अभी 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 पता चला आपसे। अच्छा अच्छा। हम्म, मुझे मुझे इतना ही पता था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों का जो अभी सेकंड सेमेस्टर ही चल रहा है, इतना ही पता है। फिर भी मैं बढ़िया से मालूम करूँगा, आप लोगों का जो एचओडी है उनसे मालूम करके बताता हूँ किस तरीके का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होगा तो क्या जो ओवरऑल सिलेबस पे होगा, या फिर बेस्ड ऑन सेकंड सेमेस्टर सिलेबस, किस तरीके से होगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेल से और बढ़िया से पता करके बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। या फिर आप लोग भी अपना जो नेक्स्ट क्लास रहता है उसमें जो टीचर रहेगा उनसे पूछना कि किस तरीके से हो रहा, या फिर किस तरीके से क्लास होगा, मतलब एग्ज़ाम होगा। हाँ, तो बढ़िया रहेगा, मैं वो भी तो अच्छे अभी से। फिजिक्स वाले सर से पूछा था मैंने सर, तो वो बोले कि हम्म। आप टेंशन मत लो। वो ऐसा कुछ नहीं बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर, ऐसा कुछ नहीं बताया, बोले कि कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम जो हम्म। है शॉर्ट आंसर भी, हम्म। मतलब जो हम्म। भी अभी सर पढ़ा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कोई लिखा नहीं अच्छा रहे हैं ऐसे, कोई भी सर नहीं। अच्छा तो फिर हम लोग को अच्छा। सर बोल रहे थे कि शॉर्ट भी आएगा लॉन्ग भी आएगा, तो फिर हम लोग को तो पढ़ाया नहीं। तो सर से पूछे तो बोला कि टेंशन मत लो, जो पढ़ाए हैं हम्म। उसी में से आएगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। और पता नहीं सर हम लोग को सही से। अभी क्या हो रहा है, तो इसे क्लास में मैं बता नहीं पाऊंगा। अलग से फ़ोन करना, मैं बता दूंगा किस तरीके से अभी जो एग्ज़ाम का प्रोसीडियर है वो चल रहा है। तो जो सर ने कहा कि किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो मैं भी बता रहा हूँ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम देने में, ठीक है। सभी बढ़िया से लिख पाएंगे या पास भी हो पाएंगे, ठीक है। जो अभी ऐसा जो आप लोग भी जिस तरह से पहले टाइम इस तरीके से क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग भी जो है इसी तरह मतलब क्लास पहले टाइम लिया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब जो गलतियाँ होता है तो उसमें तो थोड़ा बहुत होगा ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोगों का जो मतलब अ, जो मतलब ईयर है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एग्ज़ाम है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कोई कुछ नहीं होगा, जो प्रॉब्लम हो जाएगा जो आप लोगों का एचओडी है वो संभाल लेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों का रिजल्ट में भी। कि आप लोग सोच रहे कि अगर दूसरा तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा, लिख नहीं पाएंगे, या फिर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसका भी बहुत तरीके का सॉल्यूशन है, वो आप लोगों को बता देगा किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, या फिर
कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए कोई टेंशन मत लो कि अगर कौन सा सेमेस्टर है या फिर किस क्या होगा, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस रहता है ना, वो सेमेस्टर वाइज नहीं, फर्स्ट ईयर में एक तो ही सिलेबस रहता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो फर्स्ट ईयर में तो अच्छा, सेमेस्टर वाइज नहीं रहता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेकिन ये जो है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल का कोई अभी क्लास नहीं हुआ ना। देखिए इलेक्ट्रिकल का जो है उसमें भी थोड़ा सेफ्टी का पार्ट है, उसमें भी 4-5 पॉइंट है। तो उसमें सेफ्टी किस तरीके का सेफ्टी लिया जाता है। ठीक है, और जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूज, फ्यूज के बारे में, अर्थिंग के बारे में पढ़ना है, और डिफरेंट वायर गेज और इसके बारे में पढ़ना है, और जो डिफरेंट टूल्स यूज होता है इलेक्ट्रिकल के लिए उसके बारे में पढ़ना है, और एक्सेसरीज के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल का जो वर्कशॉप है वो ज़्यादा नहीं है। तो अभी आप लोगों का 1 तारीख से क्लास है ना, मतलब एग्ज़ाम है ना। यस जी सर। सर। अप्रैल का 1 तारीख, आज कितना तारीख हो रहा है, आज 12-13 तारीख 12 हो रहा है सर, ना। 12 12। सर। तो 3-4 क्लास मिलेगा तो इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट है वो उनसे हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सर फिर नेक्स्ट दिन 17 से से इलेक्ट्रिकल 21 का। तक, हाँ, 17 से 21 तक सुनाई नहीं सर दिया। रजिस्ट्रेशन होगा, सुन रहे, 17 से 21 तारीख आप में। लोग को अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला ना। नो सर। सर वो तो नंबर भरते हैं सर, हम लोग एग्जाम देते हैं इंटरनल, तो उसमें 85E कर करके ऐसे शायद वही रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। नंबर, हाँ सर वही शायद रजिस्ट्रेशन नंबर तो रजिस्ट्रेशन। सबको मिल गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया यस सर। सबका। यस सर। हाँ हाँ सर, सर, लिस्ट रजिस्ट्रेशन डाला हो रजिस्ट्रेशन गया, था, के लिए मिल एग्जाम। जाता है किसी को रजिस्ट्रेशन मिला, नंबर। किसी नहीं, किसी को रजिस्ट्रेशन मिला था सबका हो सर। गया इतना। कई आप लोग अगर किसी को नहीं मिला तो एचओडी से कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा सेमेस्टर एग्जाम में। अगर सेमेस्टर एग्जाम का जो पेपर है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर बढ़िया से भरना है। अगर नहीं भरोगे तो नहीं भर के अगर खाता सबमिट करोगे, मतलब कॉपी सबमिट करोगे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो जिसको नहीं मिला है रजिस्ट्रेशन, अपना एचओडी से कांटेक्ट करो, करके रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लो। ठीक है, अच्छा क्योंकि सर, ऑनलाइन एक एग्जाम बार, होगा। फर्स्ट फर्स्ट में जब इंटरनल एग्जाम था तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ था, और इसमें सेकंड जो इंटरनल एग्जाम हुआ उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और उसके बाद जो ये जो एग्जाम होने वाला है 1 जून से, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने बोल रहा है, ऐसा क्यों सर? बता रहा हूँ, देखिए जो इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंटरनल एग्जाम का जो मार्क्स है वो कॉलेज का टीचर लोग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर किसी का रजिस्ट्रेशन बिना करके ही कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका खाता सबमिट होने से ही वो जो टीचर है वो मार्क्स दे देगा। लेकिन जो सेमिस्टर एग्ज़ाम है वो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन जो होता है बोर्ड से आता है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसके लिए एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, एग्ज़ाम फॉर्म तो उसको कहा जाता है। ठीक है, कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसीलिए एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो एग्ज़ाम फॉर्म सबको ही भरना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा उसी का ही एग्ज़ाम, मतलब उसी का ही मतलब एग्ज़ाम होगा, उतना ही क्वेश्चन भरेगा। अगर मान लो 50 लड़का एग्ज़ाम फॉर्म भरे तो 50 को ही क्वेश्चन बोर्ड से जो है आएगा। तो इसी तरीके एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना है। और ये जो सेमिस्टर है और सेमिस्टर एग्ज़ाम का फॉर्म भरना ही भरना है। ठीक है, अगर इंटरनल का अगर कोई मतलब फॉर्म नहीं भरा है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जैसे बोल रहे आप लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा।
लेकिन जो अभी एक्सटर्नल जो आप लोग सेशनल एग्जाम होगा उसके लिए आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को सबको ही जो है रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर आप लोगों को मतलब प्रोवाइड किया है। देखिए आप लोग का जो ग्रुप में उसमें भी थोड़ा देख लीजिएगा, अगर किसी को नहीं मिल रहा तो एचओडी से कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर, ठीक है, दोनों लेके रखना। क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से फॉर्मेट दिया जाएगा ना उसमें नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल लिखना है, नंबर अलग से निकला है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, उस सब्जेक्ट के नाम लिखना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर करना पड़ता है जो फ्रंट पेज रहता है। तो आप लोगों का शायद फ्रंट पेज दिया गया है अभी। हाँ सर, इंटरनल में दिया गया था फ्रंट पेज। इंटरनल में दिया गया था ना, तो जिस तरीके से इंटरनल में आप लोग, इंटरनल में शायद आप लोग को वैसे ही भरना पड़ा ना, नाम, रजिस्ट्रेशन नाम। नंबर, रोल यस नंबर। यस। हाँ, उसी यस तरीके सर। का, हाँ उसी तरीके से भी भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कोई मतलब खराब मत करना, क्योंकि ये जो आप लोग जो कॉपी आप लोग सबमिट करेंगे, यही कॉपी दूसरा कॉलेज का टीचर जो है उसको देखेगा, ठीक है। ये नहीं कि इंटरनल का जो कॉपी होता है तो वो कॉलेज का टीचर ही देखता है, उसमें आपको अगर कोई थोड़ा बहुत गलत भी लिख देता है तो उसको सर लोग जो है ठीक कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा कॉलेज का टीचर है वो तो ठीक नहीं करेगा, वो लिखेगा उसको काट देगा, उसको जीरो बैठा देगा या फिर खाता ही नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जो फ्रंट पेज है एक्सटर्नल का वो बढ़िया से करना, उसमें अगर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है लिखने में, अगर खराब हो जाता है या फिर दूसरा गलत लिख देते हो तो फ्रंट पेज चेंज कर लेना, चेंज करके फिर उसको सेंड करना। तो आप लोग जो इंटरनल का कॉपी है उसको किस तरीके से सेंड किया हो? हाँ सर, वो स्कैनिंग करके उसके बाद पीडीएफ बना करके सेंड किए। पीडीएफ बनाया, हाँ। तो उसी तरीके से ही एक्सटर्नल का भी कॉपी भी है, उसी तरीके से भेजना है। तो एक्सटर्नल के कॉपी में ध्यान रखना कि उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का जो इलेक्ट्रिकल का क्लास है वो चालू करवाता हूँ, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल के भी जो जितना भी है तीन चार जो है अभी तो कम से कम हफ्ता में 2 क्लास, मतलब पाँच पाँच गो क्लास तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। अगर पाँच पाँच तो क्लास मिलता है तो आराम से जो इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है, जैसे कि यहाँ पर है जनरल सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, उसके एक तो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो मेथड्स ऑफ शॉक ट्रीटमेंट, कोई अगर किसी को अगर शॉक लग जाता है तो क्या ट्रीटमेंट, क्या आपको सेफ्टी लेना चाहिए उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज एंड सेफ्टी मेजर्स पढ़ना है। उसके बाद अर्थिंग के बारे में पढ़ना है। हम्म, और क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर गेज, जो वायर रहता है उसका अलग अलग गेज रहता है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स का वायर गेज पढ़ना है। और डिफरेंट टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है उसमें जो डिफरेंट टाइप का टूल्स होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। 5 क्लास में आप लोगों का इलेक्ट्रिकल का जो मतलब थ्योरी है वो हो जाएगा, जो लेकिन प्रैक्टिकल है वो तो नहीं होगा। वो तो आपको आके जो आप लोगों का थोड़ा बहुत दिक्कत होगा सेकेंड ईयर में, अगर फिजिकली क्लास होता है कि बेसिक जो है आप लोगों का जो प्रैक्टिकल जो बेसिक है वो सेकेंड ईयर में ही आके प्रैक्टिकल करना है। यही आप लोगों का दिक्कत रहेगा अगर प्रैक्टिकल क्लास मतलब फिजिकली क्लास शुरू होता है। मतलब सेकेंड ईयर में और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ताकि फर्स्ट ईयर में जो लैक रह गया उसको कंप्लीट कर सके। सर तब तो हम लोग का प्रैक्टिकल तो नहीं होगा ना, लिखना तो नहीं पड़ेगा कुछ एक्सटर्नल अभी एग्जाम तो में? कोई मतलब इस सेमेस्टर में तो कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं, मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ओके सर।
नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, जब आप लोग सेकेंड ईयर में ये उठ रहे होंगे तो तब होगा। सर हम लोग सेकेंड ईयर में कॉलेज जा पाएंगे क्या नहीं सर? ये तो बताना ही मुश्किल हो गया, लेकिन मतलब अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है कोरोना का, ठीक है, अगर सेकेंड वेव मान लो कि 1 महीना या 2 महीना में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो स्कूल कॉलेज जो है वो खुल जाएगा, तो आप लोग आ पाएंगे। अगर मान लीजिए अभी तो न्यूज़ में भी ऐसे दिखा रहा है कि सेकेंड वेव ख़त्म होने के बाद थर्ड वेव भी आने वाला है। अगर उसी तरह का कोई चेतावनी रहते ही कि सेकेंड थर्ड वेव भी आएगा तो गवर्नमेंट तो फिर से स्कूल कॉलेज को ही बंद करके रखेगा, को नहीं खोलेगा। अगर बंद रहता है तो इसी तरह चलेगा, अगर खुल जाता है तो आप लोग आ पाएंगे और क्लास कर पाएंगे। लेकिन अभी अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में क्या बताया, अगर परिस्थिति सही रहेगा हो जाएगा तो आप लोग आराम से आके क्लास कर पाएंगे, अगर परिस्थिति सही नहीं होगा तो इसी तरह चलता रहेगा। घर में रह के किसी पढ़ते हैं ना सर, मन नहीं लगता है पढ़ने में। सर इलेक्शन हम्म, का क्या हुआ सर? इलेक्शन तो ममता हो गया। बनर्जी हाँ, शपथ ममता ले ली? बनर्जी, हाँ शपथ शपथ भी ले ले ली? लिया। हाँ शपथ ले तो लिया। शपथ अभी कोलकाता लॉकडाउन है कि ओपन है? अभी आंशिक लॉकडाउन, मतलब पूरा लॉकडाउन नहीं है अभी। सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक दुकान खोलने का परमिशन है, और शाम को 5 से 7 बजे तक, मतलब सुबह 3 घंटा, शाम को 2 घंटा खोलने का परमिशन है। और सभी बंद, सब कुछ ही बंद है। जो सरकारी बसें हैं वो 50% चालू है, और प्राइवेट बस तो सब पूरा बंद है। और ट्रेन तो जितना भी लोकल ट्रेन है सब बंद कर दिया। सिर्फ जो स्टाफ लोकल है, जो लोग रेलवे कर्मी हैं या फिर मेडिकल जो रहता है डॉक्टर, उन लोगों के लिए सिर्फ एक तो ट्रेन सुबह को, एक तो शाम को देता है। और जो एक्सप्रेस है, ठीक है, इंटर सिटी जो चलता है वो एक एक चल रहा है, और सभी बंद है। जो ओ जितना भी मॉल्स है, जितना भी जिम, जितना भी हेयर कटिंग सैलून, सभी चीज़ बंद कर दिया अभी। सिर्फ जो राशन पानी का दुकान है वो सुबह को, राशन पानी और मेडिसिन का दुकान है, दूध का दुकान, ये सब सुबह के 2 घंटा, शाम को 2 घंटा खोलने का परमिशन है, और सभी बंद है अभी। अभी ऐसा भी सुनाई दे रहा है अभी पूरा लॉकडाउन होने वाला है कुछ दिन में। तो अभी तो 1-2 महीना कुछ बता नहीं सकते, अभी 1-2 महीना ऐसे ही लॉकडाउन चलेगा, या फिर सर एक अगर दो महीना नहीं चलेगा सर। हम्म, अभी तो अभी न्यूज में चल रहा है कि अभी हर एक जगह 2-2 हफ्ता करके फिर से ओपन किया जाएगा। अभी तो जो संक्रमण है डेली जो मतलब इन्फेक्टेड हो रहा उसके है लिए ना ना वो। सर, संक्रमण को खत्म करना चाहिए। अगर रोज का एक दिन का अगर डॉक्टर लोग 40 लाख वैक्सीन भी अगर लोगों को लगाते हैं ना, फिर भी पूरा नहीं होगा एक साल में इतना नहीं आबादी होगा, में। नहीं तो नहीं होगा। उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत है। हर दिन बहुत ज़्यादा करके देना पड़ेगा, 40 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 40 लाख से सर अभी दे हर रहे दिन के उसके हिसाब से रेशियो 1 साल लग के रहा हिसाब से तो 12 लाख ही एक दिन में लग पा रहे हैं। है। हाँ, अभी पूरा विश्व के रिकॉर्ड में 12 लाख एक दिन में वैक्सीन लग पा रहा है। अब कम से कम 40 लाख लगाना कैसे होगा सर? नहीं हो पाएगा इस देखिए परिस्थिति। हम लोग तो मीटिंग में हम्म, बहुत बड़ा दिक्कत आ चुका है अभी। रहे। हम्म, इसका अभी तक कोई एंटी भी नहीं निकला, सही है नहीं निकला है निकला वो है अभी। जो काम करने के लिए। वैक्सीन दिया जा रहा है उससे तो सिर्फ यहाँ तक कि इम्यूनिटी बूस्ट हो जो रहा है, जो उससे तो वैक्सीन है ना, हाँ, उससे तो इतना इम्यूनिटी तो सर बूस्ट हो रहा है, वैक्सीन उससे के कोरोना बाद वो नहीं। लोग इधर मेरे गांव के साइड एक है जो भी वैक्सीन लिया, हम्म, वैक्सीन लेने के बाद भी आदमी मरा है। हाँ, तब देखो। ये गांव से पाँच देखो, छह किलोमीटर दूर है, उसका ऊपर में आप लोगों आया का है उधर के, मतलब लोग आप लोगों देख। का उधर क्या अभी लॉकडाउन है या फिर सब?
इधर भी तो हाँ, इधर भी बिहार में सर लॉकडाउन है, लेकिन ये जैसे आपने बताया सुबह 10 9 बजे 11 बजे तक होता है, उसके बाद हाँ, लॉकडाउन है वो। हाँ, मॉर्निंग ओपन है, कितने तो सारे बंद ही है जहाँ की है, एक दो हाँ। दुकानें की जरूरत कौन है। रिसेंटली एक तो खबर आया, कल कल ही शायद सुनाई दे रहा था आप लोग का, बिहार के बक्सर जिले में कुछ मतलब नदी में जो है बहुत सारे लाश दिखे गए हैं। तो मतलब सही से जो लाश को है उसको भी दफन या उसको भी आग से नहीं जलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है कितना अभी। मिनिमम लास्ट सर देखे, एक दो की हाँ, बहुत ज्यादा, एक दो की बहुत ज्यादा। हाँ। तो सिचुएशन जो है बहुत ही खराब हो जा रहा है, देखो। तो इसमें क्या होगा अभी बता नहीं पा रहे, कॉलेज खुलेगा कि नहीं। कोरोना कोरोना की वजह से ऋषभ है क्या क्लास, ऋषभ नहीं है क्या? ऋषभ? ऋषभ दोस्ती है, अभी तो नहीं है, सब नहीं है इसमें, नहीं उससे पूछिए बस बता पूरा, भी तो सब जगह नहीं है उसको जाने की, इतना ज्यादा हो हाँ, बचा। नहीं सर ऋषभ नहीं। इलेक्ट्रिकल का आप ही क्लास लेंगे ना? नहीं, इलेक्ट्रिकल का मैं तो मैकेनिकल का टीचर हूँ। इलेक्ट्रिकल का जो है, इलेक्ट्रिकल का अलग से एक तो टीचर है, वो लेगा। सर तो वो लोगों की नहीं होगा, ये तो पता कीजिए ना, मैं तो कंप्यूटर एक दिन भी सिलेबस में पढ़ा हुई है कुछ नहीं, सर लेकिन एक दिन कंप्यूटर में वाला क्या करेगा सर? कंप्यूटर का तो कोई सिलेबस ही नहीं, कुछ पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। हम लोग की कंप्यूटर दिमाग का खराब हो। यस सर। हम्म। आप लोग जो है अपना एचओडी से बात किए कि आप लोग का कंप्यूटर का कोई क्लास नहीं हो पा रहा है अभी? नो सर, एचओडी से तो बात नहीं, जो एचओडी का नहीं है नंबर ही नहीं मेरे है पास, सर हम लोगों के पास। नंबर ही नहीं, एचओडी का नंबर मैंने मैं दे देता हूँ। एचओडी का नंबर सबको सब लिख लो, ठीक है? रुक जाइए। चैट बॉक्स में सर। सारे कॉलेज का अलग अलग होना होगा ना एचओडी? हाँ, सारे ब्रांच कॉलेज वाइज का है। तो अलग अलग एचओडी होगा। मेरे पास सिर्फ जीएसएमबी का एचओडी का नंबर है। ओके सर, जीएसएमपी वाला दूसरा कॉलेज का तो नहीं है मेरे पास।